Hello everyone. Session 7 completed. Session 8 review content. The word meaning review. Review का मतलब क्या होता है? अगर हम सिंपल बात करें कि कोई भी किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशनल वर्क या किसी भी तरीके का कोई भी वर्क है, चाहे हम एग्ज़ाम टाइम में पेपर वर्क की बात करें, तो किसी भी कंटेंट को बिफोर सबमिशन हम लोग एक बार रिव्यू देते हैं. रिव्यू का मीन्स होता है कि एक बार उसे वापस से चेक कर लेना. ठीक है, तो जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने जा रहे हो किसी के सामने, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कंटेंट को एक बार चेक करते हैं कि कहीं वहाँ पर कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने. तो उसी रिव्यू ऑप्शन को हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे कि अगर आपको बहुत कम टाइम में किसी भी तरीके से ऐसा रिव्यू देखना है कि जिसमें आप लोगों अपनी प्रेजेंटेशन को सिक्योर मैनर में प्रेजेंट कर सको, उसमें कोई एरर ना हो, किसी भी तरीके कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो ये सभी चीज़ें हम लोग प्रूफिंग टैब पर देखते हैं. क्लिक ऑन रिव्यू टैब एंड प्रूफिंग ग्रुप. एज यू कैन सी दैट प्रूफिंग ग्रुप में आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि आपको रिव्यू टैब में हाईलाइट होंगे. अब इन ऑप्शंस का क्या यूज़ है वो हम देखते हुए चलते हैं. सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा सनहिल एकेडमी और मैं यहाँ स्कूल की स्पेलिंग गलत लिख गई हूँ. ठीक है, मे बी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में प्रेजेंटेशन बनाई हो. तो जब भी आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप ये कर सकते हैं कि आपने बार बार में आपकी प्रेजेंटेशन देखी, लेकिन आपको गलतियाँ पकड़ में नहीं आती हैं, क्योंकि जिस टाइम पर हम लोग बहुत जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो हमें सारी स्पेलिंग सही लगने लगती हैं. ठीक है, तो हम क्या करें, या तो हम लोगों के पास जो है रेड हाईलाइट लाइन आ जाती है, या तो हम वहाँ क्लिक करें या फिर हम स्पेलिंग पर क्लिक करें. ठीक है, तो अगर हम लोग स्पेलिंग ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने स्पेलिंग ऑप्शन के कुछ कंटेंट रिप्रेजेंट होंगे. जो अकॉर्डिंग टू सिस्टम जो स्पेलिंग उन्हें गलत लगती है वो उन्हीं स्पेलिंग को हाईलाइट कर देते हैं. जैसे कि सनहिल, मे बी ये हर वक्त सही नहीं हो सकता, मे बी कि अकॉर्डिंग टू सिस्टम आप कुछ और लिखना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप सनहिल को ऐसे लिखना चाहते हैं, सन देन हिल, टू डिफर वर्ड्स, या फिर आप सुनील लिखना चाहते हैं या सैंड हिल, वॉट एवर जो भी सिस्टम चाहता है. ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने जो वर्ड लिखा है वो भी करेक्ट हो, तो हम उसे किससे सही करेंगे, हम उसे ऐड से सही कर देंगे. जैसे ही आपने ऐड पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सनहिल के साथ में जो रेड वेव्स आ रही थी वो ख़त्म हो चुकी हैं. अब उसके बाद में जो हमारे पास सेकंड जो हम लोग बोलेंगे जिसमें एरर है, तो हम उस पर देखते हैं, है ना. तो उसमें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट स्कूल हाईलाइट हो चुका है. दैट मीन्स करेक्ट वर्ड आपके पास हाईलाइट हो चुका है. जैसे ही आप इस वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, देन यू हैव टू क्लिक ऑन चेंज बटन. ठीक है, तो ऑटोमेटिक ही आपसे पूछेगा कि आपके लिए सही होगा और स्कूल पर हाईलाइट हो जाएगा. ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करते, कुछ और करना चाहते हैं, तो आप इससे राइट क्लिक भी कर सकते हैं. और राइट क्लिक करने के बाद में ये कब हाईलाइट होता है, जब हमने कोई मिस्टेक की हो. लाइक मैंने स्कूल में एक ओ मिस कर दिया, मैंने ये लिखा है. ठीक है, तो आप देखेंगे रेड हाईलाइट लाइन आ गई है. हम लोगों ने इस पर क्लिक किया तो या तो वो हमको दिखाएगा करेक्ट मीनिंग कि आप ये वाला मीनिंग ऐड कर दो, या फिर वो आपको बताएगा कि आप इसे डिक्शनरी में ऐड कर दो. डिक्शनरी में ऐड करने का मतलब कि आप सिस्टम को ये बताते हैं कि ये भी एक वर्ड है और इस वर्ड का भी कोई मीनिंग है. तो वो जब अगर आप इसे ऐड कर देंगे तो ये बार बार में इसमें मिस्टेक नहीं दिखाएगा, या फिर आप इसे इग्नोर कर दीजिए. जब आप इग्नोर कर देंगे तो इसमें रेड वेव्स अकर नहीं होंगी. ठीक है, तो ये हुआ हमारा टॉपिक स्पेलिंग का. तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं. अब इन स्पेलिंग में दोनों चीज़ें आ गई, या तो हम लोग स्पेलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर हम लोग ऑटोमेटिकली जो रेड वेव्स आ जाती हैं वहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और अपना स्पेलिंग ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं. इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ रिसर्च. इन विंडो 2016 यहाँ पर रिसर्च टैब आपका नहीं रिप्रेजेंट हो रहा प्रूफिंग ग्रुप में,
दैट्स वाई मैं आपको उसका प्रैक्टिकल नहीं बता सकती, सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि रिसर्च टैब जो होता है ये एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि अगर आपने कोई भी कंटेंट यहाँ डाला, उससे रिलेटेड अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई ऐसा कंटेंट है, कोई इस तरीके का आपके पास कंटेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है या फिर जिसकी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि उससे रिलेटेड आपके पास कोई नॉवल है, कोई बुक है, किसी तरीके का कोई नेट पर कंटेंट पब्लिश किया हुआ है, तो उन्हीं सभी कंटेंट की जानकारी रिसर्च टैब में मिलती है आपको। इन ऑफिस 2010 में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसे करके देख लीजिएगा। इसके बाद अपन अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, दैट इज़ यूजिंग द थ्रीजर्स। थ्रीजर क्या होता है? थ्रीजर एक रेपोजिटरी वर्ड होता है। इसका मीनिंग होता है कि अगर आप को कोई एक वर्ड लिखना है और उसी के सिनोनिम्स आपको रिप्रेजेंट कराने हैं, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं थ्रीजर एक रेपोजिटरी वर्ड है जो कि आपको मल्टीपल वर्ड्स प्रोवाइड कराता है, या हम ये कह सकते हैं कि वर्ड्स का ग्रुप जो कि एक साथ आता है लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है, लगभग सिमिलर मीनिंग होता है, तो हम उसे सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं या एंटोनिम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, सॉरी, हम लोग उसमें सिनोनिम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका वर्ड हम देखते चलते हैं। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, स्कूल के आगे मैंने यहाँ लिखा बेस्ट, ओके, तो आप जैसे बेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पर थ्रीजर पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर थ्रीजर ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा या एक साइड बॉक्स खुलेगा, और आपको आपका जो वर्ड हाईलाइटेड है आपको उसी से रिलेटेड थ्रीजर्स मिलेंगे। लाइक स्कूल को आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, है ना, ये सब चीज़ें आप थ्रीजर में ले सकते हैं। लाइक अगर मैंने बेस्ट सेलेक्ट कर दिया, अगर मैंने बेस्ट वर्ड को सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर और बेस्ट को सिलेक्ट करके आप क्लिक करेंगे थ्रीजर, तो अब इस टाइम पर जो सेलेक्ट हुआ दैट इज़ बेस्ट, तो बेस्ट के भी आपके पास सिनोनिम्स आ जाएंगे, टॉप, ग्रेटेस्ट, फाइनेस्ट, ठीक है। तो आप इनमें से मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई करेक्ट वर्ड मीनिंग ध्यान नहीं आ रहा हो उस टाइम पर और आप सिनोनिम्स में देखकर उसको करेक्ट कर सकें। सपोज कीजिए मैंने ग्रेटेस्ट देखा, तो आप देखेंगे एक ट्राइंगल शेप यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ से इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा वर्क हुआ थ्रीजर का। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेवेंट नॉलेज। ये टॉपिक हमें बताता है जो भी हम लोगों ने अभी तक एलिमेंट्स पढ़े उन सभी एलिमेंट्स से रिलेटेड कौन कौन से मिक्स्ड एलिमेंट हमें रिप्रेजेंट होंगे, कि हमें टॉपिक के बारे में कैसे जानना है, हम लोग कैसे उसके फ्रेजेस यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ स्लाइड्स, प्लान्स, एट्सेट्रा। तो इस टॉपिक को, ये कंप्लीट जो टॉपिक है हमारा ये थियोरेटिकल पैटर्न पर है। इस टॉपिक को आप बुक से रीड आउट करेंगे और अगर आपको कोई एक सिंगल वर्ड भी समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही सेशन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा कंटेंट समझ आया होगा। इसके बाद हम मिलेंगे सेशन नंबर 9 में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।